नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। जय श्री राम। दोस्तों, लाई हूँ नई पुस्तक महिमा प्रभु श्री राम की, और इसके संपादक हैं इसके सुमति कुमार जैन जी। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है, संयुक्त संकलन है ये महिमा प्रभु श्री राम की। मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 208, दीप ज्योति ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन अलवर से आई है। परिचय देना चाहूँगी सुमति कुमार जी का। अलवर राजस्थान निवासी हैं। इन्होंने अनेक हिंदी की पुस्तकों का संपादन किया है और ये पुरस्कृत हुए हैं। प्रधान संपादक हैं जगमग दीप ज्योति पत्रिका के। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी ने। वे कहते हैं कि पद्म पुराण व अध्यात्म रामायण के माध्यम से राम का लौकिक व अलौकिक यानी आध्यात्मिक स्वरूप बताते हुए कहा कि राम का मूल में अर्थ है, जिस आत्म स्वरूप में, अनंत स्वरूप में साधु भी रममाण होते हैं, उसे राम कहते हैं। राम कौन? प्रकाश रूप अहम अर्थात मैं, प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय नित्य निरंतर निरामय आनंद स्वरूप एकमात्र आत्मा राम हूँ। लौकिक दृष्टि में राम राजा ही नहीं, पृथ्वी प्रसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान आदर्श महापुरुष हैं। और प्राक कथन लिखा है प्रोफेसर सरोज गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। प्राक कथन में सरोज जी कहती हैं, आज श्री राम की महिमा से भारत के हर युवा, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष को परिचित कराने की आवश्यकता है, ताकि श्री राम के गुणों को आत्मसात कर संस्कृति और राष्ट्रीयता की भाव जागृत हो सके। मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक निश्चित ही मील का पत्थर बनेगी। अनंत शुभकामनाओं के साथ। इन्होंने यह भी कहा कि महिमा प्रभु राम की हरि अनंत हरि कथा अनंता के रूप में विविध वर्णी रंगों के साथ हमारे हाथ में है। और अब मैं बात करूंगी स्वकथ्य। सुमति कुमार जैन जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, डॉक्टर शिवोम अंबर की निम्न पंक्तियां बहुत ही सार्थक लगी राम की महिमा का बखान करने के लिए। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? ये लिखा है सुमति कुमार जी ने और माधुरी जैन जी। वे क्या लिखती हैं? इन्होंने लिखा है कि राम नाम भी है, मंत्र भी है। यह ताकत देने वाला महाशक्तिशाली, अद्भुत, तत्काल फल देने वाला महत्वपूर्ण विलक्षण मंत्र है। राम नाम का जप करना अर्थात भगवान को पुकारना है, प्रभु को बुलाना है। भावपूर्ण लगनपूर्ण राम नाम जप करने से मानव इस संसार रूप इस समुद्र से स्वतः ही सब कष्टों से दूर हो सकेगा, पार हो सकता है। यही नहीं, राम राम शब्द का लेखन किया जाए तो लेखन करते करते मन एकाग्रत हो जाता है, जिससे मन की शुद्धि होती है। इसके लेखन करने पर पूरी चेतना उसमें होती है, क्रिया भी वही, विचार भी वही, भावना भी वही, अर्थात सब में उनकी छवि का ध्यान हो जाता है। जब उनकी मूर्ति अलंकृत हो जाती है तो प्रभु से मिलन हो जाता है, और यही है महिमा प्रभु श्री राम की। तो मित्रों, समीक्षा की बात करूं तो मैं इसकी समीक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि राम नाम की पुस्तक की समीक्षा करना असंभव है। आध्यात्मिक संकलन है यह, जिसमें कविता, आलेख, लघु कथा, गीत, नवगीत, दोहे आदि विविध विधाओं द्वारा राम महिमा शब्दों में ढालने का प्रयत्न किया गया है। इसमें 99 यानी 100 से एक कम साहित्यकारों ने श्री राम जीवन, अयोध्या मंदिर, वर्तमान में राम की प्रासंगिकता, सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक श्री राम आदि शीर्षकों के अंतर्गत अपने मन के भावों के श्रद्धा सुमन श्री राम को अर्पित किए हैं। मैं सिर्फ इसका परिचय दे रही हूँ, इस पुस्तक का।
इस पुस्तक को पढ़ने, सुनने, गुनने और जीवन में जिसने उतारने का कार्य कर लिया उसे निश्चित ही श्री राम की प्राप्ति होगी। तो ये थी मेरी पंक्तियाँ इस पुस्तक के प्रति। और अब मित्रों, मैं थोड़ा सा इसमें जो संकलित हैं उसके कुछ शब्द आपको सुनाऊंगी। सर्वप्रथम डॉक्टर ए कीर्तिवर्धन है, इन्होंने कहा है कि भव्य मंदिर बन गया है अयोध्या में राम का, सनातन के गौरव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, हनुमानगढ़ी से हनुमान सुरक्षा में तत्पर खड़े, सरयू नदी के तट पर दशरथ नंदन राम का। और अंत में बता देती हूँ, काजी वाजिद सिद्दीकी जी ने एक लघु कथा भी इसमें राम के लिए लिखी, प्रभु राम का उपहार। और मैंने बताया कि बहुत से लेखकों ने लिखा है कि वर्तमान समय में राम की प्रासंगिकता क्या है। राम की महिमा अपरंपार है, रोम रोम में बसने वाले राम हैं। और इन्होंने लिखा है कि तुलसी के राम, जन जन के राम, श्री राम वंदन, राम महिमा कहाँ गए मेरे राम। राम कथा का मूल मंत्र लोक धर्म, राम सा बनने की कोशिश, महिमा है अनमोल, तन मन पावन हो जाए। राम राज्य का सूत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम तेरा भला करेंगे। ये सभी इसमें शीर्षक है, मैं पढ़ रही हूँ। आप इस पुस्तक को खरीदें और इसको पढ़ें। और अब मैं जो मेरा लेख इसमें है, मैं उसका पाठ आपको करके सुनाना चाहूँगी, पाठ करना चाहूँगी। महिमा प्रभु श्री राम की। राम का अर्थ है रमण, आराम, शांत, बसना, प्रकाश। राम को रघुनंदन, रमण, रामराज, रमेश, रामदेव भी कहते हैं। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। वीर राजा राम अच्छे पुत्र, अच्छे पिता, अच्छे पति तो थे, अच्छे प्रजापालक भी थे। प्रजा की देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मर्यादा नहीं लांघी, कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, कभी शत्रु से हार नहीं मानी, कभी धैर्य का दामन नहीं छोड़ा, कभी क्रोध में आपा नहीं खोया, कभी ऋषि मुनियों का अपमान नहीं किया, शबरी का दिल नहीं तोड़ा, ऊंच नीच का भेद नहीं किया। ऐसे थे हमारे राम, जो आज भी हर हिंदू के हृदय में रमण करते हैं। नवंबर 2008 में एक पुरस्कार समारोह में भाग लेने मेरा लखनऊ जाना हुआ था। सुखद संयोग यह भी हुआ कि मेरा प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या जाना हुआ। वहां राम लला को जब मैंने तंबू में बैठे देखा, मेरा मन जार जार रोया। अपने राम की यह स्थिति असहनीय थी। तब मैंने मन में कहा था कि ऐसा समय जरूर आएगा जब यहाँ राम लला का भव्य मंदिर स्थापित होगा और मंदिर में निवास करेंगे प्राण प्रिय राम। मेरी इच्छा पूरी हुई 22 जनवरी 2024 को, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक नए युग की शुरुआत है यह। लगभग 500 वर्ष बाद राम जी की घर वापसी हुई। क्रूर मुगल सम्राट ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। सब जानते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ने पर कितनी मारकाट हुई थी, सभी जानते हैं। और लंबी मुकदमेबाजी के बाद यह राम मंदिर बना। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अंततः अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को मंदिर में राम लला की मूर्ति स्थापित की गई। राम लला अर्थात राम जी के शिशु रूप की काले पत्थर से 51 इंची मूर्ति मैसूर निवासी मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला की आंखों की पुतलियां जीवंत हो उठी। उनके चेहरे पर जादुई मुस्कान फैल गई, जिसे जो देखे देखता रह जाए। राम लला की प्रतिमा पुष्पमाल से सजती है, जिसमें गुलाब, गेंदा, दूर्वा सजे होते हैं। उनके परिधान पीत रंग, लाल रंग, हरे रंग के होते हैं। प्रतिमा का साज श्रृंगार 14 आभूषणों से किया जाता है, जो 15 किलो सोने, 18,000 मोती, हीरे, पन्ने जड़ित हैं। कमरबंद, पायल, विजयमाल, अंगूठियों से सजे धजे राम लला की नयनाभिराम छवि भूले से भी भुलाई नहीं जा सकती। सरल, सहज, मर्यादित जीवन जीने का संदेश देते राजा राम हिंदुओं के नायक हैं। राम नाम जपने वाले, राम सा व्यवहार करने वाले, राम का अनुकरण करने वाले,
राम से जुड़े रहने वाले भक्त हनुमान से होते हैं। भारत विश्व के समस्त देशों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सर्वाधिक पूजनीय अनुकरणीय है। यही कारण है कि पश्चिमी देश भी सनातन धर्म के प्रति नतमस्तक रहते हैं। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु राम और राम नगरी अयोध्या का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि लाखों श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा करने लगे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि यह दर्शाती है कि हिंदुओं के लिए आज भी राम का नाम सबसे पहल है। बहुत बहुत धन्य है जगमग दीप ज्योति के संपादक सुमति कुमार जैन जी, जिनके अथक प्रयासों से यह संकलन हस्तगत हुआ है। तो मित्रों, यह अवश्य खरीदिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें और शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।